Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we will start the next lecture of trigonometry. आज हम ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चीज़ पर मेरा ज़्यादा जोर रहेगा और ज़्यादा मैं स्मार्ट देके इसको बताने की कोशिश करूँगा। आइडेंटिटी, सबसे पहले हम समझेंगे आइडेंटिटी क्या होता है और उसके रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है। बट बिफोर इट वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस क्लास। जो प्रीवियस क्लास में मैंने लेक्चर में क्या पढ़ाई करी थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था, उसके प्रॉपर्टी बताए थे, उसके फार्मूला बताया गया था और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था। अगर इस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से आसानी से प्लेलिस्ट में आप ग्रामीण भारत का प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को सिलेक्ट करके आप लेक्चर एक सीरीज में सजी हुई आप उसे आसानी से देख सकते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट द आइडेंटिटी। कोई भी चीज़ आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से सारे समझने का प्रयास करेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे या इवन द 10 क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का एग्जांपल है बिकॉज ये प्लस बी का होल स्क्वायर किसी भी ए और बी का अलग अलग वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3 ले लें, तो अगर हम इसका इस राइट साइड LHS का अगर वैल्यू निकालें, इसको हम LHS कहते हैं, 1 है इसका वैल्यू 1 का, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर डैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16। और इसी क्राइटेरिया को अगर हम राइट साइड में अप्लाई करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 6 प्लस 9। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 16 मिलेगा। और कहने का मतलब, यहाँ समझाने का मेरा मकसद क्या है और आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ए और बी के रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। ए बी का किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। जब कोई भी इक्वेशन कहने का मतलब जहाँ बराबर का साइन हो, इस तरह के एक्सपेंशन मिले, जब वो एक्सपेंशन किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड हो, उसको हम लोग आइडेंटिटी का नाम देते हैं। शायद इस बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूँगा और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है उस पर लौटेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री का वैसा इक्वेशन which is true for all the angles, that is main important things here, true for all the angles, that means जो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वो सभी एंगल के लिए वैलिड होगा। that means किसी भी एंगल को अगर हम वहाँ पर पुट करने की कोशिश करें, किसी भी एंगल के संदर्भ में वहाँ वैल्यू लगाने की कोशिश करें, तो वो वैलिड होगा और सेम वैल्यू देगा। इट्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कितना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है? आइडेंटिटी तो बहुत सारा हो सकता है, बट जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिसके सहारे हम आगे इस मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री के मैथमेटिक्स में हम चर्चा करेंगे, वो मेरे पास 3 है। तो हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, देयर आर 3 फंडामेंटल trigonometric identities. First one is sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप आसानी से लिख लीजिए, स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक कोट के साथ रिलेशन होगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डैट मीन्स ये जो रिलेशन होल्ड करेगा, ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड करेगा। कहने का मतलब ये तीनों मेरे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आ गया। फंडामेंटल आइडेंटिटी कहने का मतलब हुआ
कि इसके सहारे हम अलग अलग आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं, बट बिफोर इट आपको ये ध्यान में रखना है। और कई दोस्तों को कई स्टूडेंट्स को साइन स्क्वायर थीटा को समझने में थोड़ी दिक्कत होता है। इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर, और किसी भी स्क्वायर करने का मतलब इस पर स्क्वायर नहीं है, ये पूरे साइन का जो रेशियो है उस पर स्क्वायर है। कहने का मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 इसका वैल्यू होगा। ये चीज़ आप आसानी से पहले अगर अच्छे से पढ़े हैं तो समझ पाए होंगे, बट बिफोर इट ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना। इसका जो शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं SC, और इसका जो शॉर्ट ट्रिक आप रख सकते हैं ST, इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं CC। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, पहले वाले में प्लस साइन होगा और दोनों के में माइनस साइन होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कैसे आपको याद रखना है। जैसे हम एक बार आपको बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम इसके आगे के स्लाइड में इसके डायरेक्ट फॉर्म को देखेंगे। एक फॉर्म से कितने फॉर्म बनाए जा सकते हैं, और उस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे के स्लाइड में इसके डायरेक्ट फॉर्म को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप तीनों आइडेंटिटी को यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द वेरी फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा इज कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ड्राइव क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कोस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरी भाई माई फर्स्ट ड्राइव फॉर्म, ये ड्राइव फॉर्म हो गया, आप इसको रिमेंबर कर सकेंगे। या दूसरा ड्राइव फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम कोस को निकालना चाहें, यहाँ हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर साइन को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा दूसरा इसका ड्राइव फॉर्म हुआ। तो मेरे पास आइडेंटिटी एक ही है, लेकिन उससे मेरे पास 2 ड्राइव फॉर्म बन सकते हैं। इस तरह से और भी हम ड्राइव फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा का हम ड्राइव फॉर्म निकालें, अगर सिर्फ हम साइन थीटा की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस माइनस आप दे सकते हैं, बट एट योर लेवल ओनली प्लस एग्जिस्ट। आपको सिर्फ प्लस वाला याद रखना है, आपके लेवल पर यही एग्जिस्ट करेगा। आगे जब आगे हायर क्लास में 11-12 में आप पढ़ेंगे तो माइनस भी आपके लिए एग्जिस्ट करेगा, पर आपको प्लस साइन ही ज़्यादातर लेना है। तो इसी प्रकार अगर कोस थीटा की बात हम करें तो इसमें भी आप इस तरह के ड्राइव फॉर्म आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू √(-1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आप आसानी से, अगर आपको इक्वेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो रख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में इसे याद कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट रिजल्ट इज 1, ये स्मॉलेस्ट रिजल्ट 2, ये स्मॉलेस्ट रिजल्ट 3, ये स्मॉलेस्ट रिजल्ट 4। इस चीज़ों को आप कॉपी के अंदर सीक्वेंस वाइज लिखिए। मेरे पास यहाँ बोर्ड में थोड़ा समझाने में स्पेस की कमी होती है, इसलिए मैंने उसे लिखा। आप इसे प्रॉपर सीक्वेंस से लिखें। पहला जो आइडेंटिटी मेरा था, जो कि मैंने डिस्कस किया था पहले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, इसी का ड्राइव फॉर्म पहला मैंने यहाँ डिस्कस किया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जो कि मेरा यहाँ ड्राइव फॉर्म है। इसी प्रकार इसी को और एक भाषा में लिखेंगे साइन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर है, उस साइड अगर हम स्क्वायर को हटाना चाहे तो क्या करेंगे, उधर रूट लग जाता है। अगर इस साइड स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, अगर यहाँ रूट है तो उस साइड स्क्वायर लग जाएगा। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, इसका फर्स्ट ड्राइव फॉर्म क्या होगा, आप सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ये फर्दर मैं बहुत बार इसका उपयोग करूँगा। या सेकेंड फॉर्म यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अगर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ चुके हैं। ये मेरा दूसरा ड्राइव फॉर्म है। इसी प्रकार ये मेरा दूसरा, सिमिलरली इसी प्रकार आप यहाँ भी कोसेक थीटा का अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू कीप द थर्ड आइडेंटिटी। आप अगर ये याद रखते हैं
तो आसानी से सारे फॉर्म को आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा को आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोट स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो आप इसे भी आसानी से लिख सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा का आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फर्दर मेरे पास पहला और सेकेंड स्मॉल रिजल्ट मिला। इसी को अगर आप ड्राइव फॉर्म में आपको और लिखना है आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसी चीज़ को अगर कोट स्क्वायर थीटा के संदर्भ में आपको लिखना है तो कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो जैसा कि मैंने आपको ये चारों स्मॉल रिजल्ट, ये थर्ड हो गया, ये आपको फोर्थ रिजल्ट हो गया। ये मेरा ड्राइव रिजल्ट है, बट अगेन मैं कहूँगा आपको ये रिमेंबर करना है पहले वाले ये जो थर्ड रिजल्ट है, अगर ये आप आसानी से याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं भी हिचक नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इन चारों स्मॉल रिजल्ट को आप कमांड में लेते हैं तो आपको एक स्टेप और बचेगा और आप उससे भी जल्दी फास्ट क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे और सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार इसका भी आप स्मॉल रिजल्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका सेक का स्मॉल रिजल्ट निकाल के आपको यहाँ दिखाता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये रूट कैसे आया इस पर अभी मैं थोड़ा आपको रिव्यू दे दूंगा, रूट कैसे आता है आप समझ जाएंगे। 10 स्क्वायर 10 थीटा हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सारे आइडेंटिटी, ये मेरा सेकेंड थर्ड मेरा फॉर्म हुआ, ये मेरा फोर्थ हुआ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं पहला जो मैंने क्या बताया आपको 3 मेजर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो फंडामेंटल है 3, 1, 2 और 3, और प्रत्येक से 4 मैंने उसका ड्राइव फॉर्म निकाला। वेरी फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। सेकेंड वन इज कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कैसे किया, ये इक्वेशन के सहायता से किया। अगर साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी डायरेक्ट फॉर्म मैंने निकालने की कोशिश की। कोस थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो उस साइड उसको गया तो इक्वेशन का रूल से आप उसे रूट अंडर में लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन थीटा को इक्वेशन की मदद से 1 - कोस स्क्वायर के अंडर रूट्स लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये, अगर फर्दर आपके पास कोई सॉल्यूशन है x² बराबर 16, इट इज़ द क्वेश्चन। अब देख पा रहे होंगे x² बराबर 16। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x अगर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो उधर आपको ले जाना है तो आपको उधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। डैट मीन्स व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स इट्स कम्स अंडर द स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और 4 या तो -4 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप आसानी से देख पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आसानी से समझ गए होंगे। बट बिफोर कंक्लूड दिस लेक्चर आई वांट यू राइट ऑल दिस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज पर सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में इसको कॉपी में मैंने अंदर नोट डाउन कीजिए। आगे जब मैं इसके बेसिस पर प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, आप डायरेक्ट हिट कर पाएंगे। डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख के बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने आप पर ला पाएंगे। बिफोर इट आप कंटिन्यू लेक्चर देखने का प्रयास कीजिए। आगे मैं फिर इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे जो मैंने इलस्ट्रेशन के फॉर्म में लिया। प्रूव डैट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी प्रूव डैट वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम 2 या 3 स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो इस लेक्चर के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा। बट बिफोर इट इसको कैसे हिट करना है, इसे मैं पहला हिंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मुझे लगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर को देखते ही हमें ये समझ में आ गया 1 को कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहाँ कोई यूज हो रहा है। जैसे यहाँ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, सबसे पहला बात मेरे पास ये दिमाग में क्लिक किया। उसके बाद क्या आया कि मेरे पास क्या क्या है। फर्स्ट टर्म है कोसेक स्क्वायर -1, सेकेंड टर्म है 10 स्क्वायर 1। फिर मैंने ये सोचा इन दोनों पर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास 1 आएगा। तो मेरे दिमाग में आया यस
कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे पास एक हिंट आ गया कि ये ऐसा चीज़ आना है। तो मेरे पास इधर टेन स्क्वायर टू थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा नहीं है, तो इधर मुझे पर किसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा लाना होगा। तो अब मैं सॉल्यूशन पर आप लौटूंगा। LHS इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, जो पिछले थोड़ा स्लाइड में थोड़ा देर पहले मैंने इस फार्मूला को चर्चा किया था, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। आप अगर याद कर लिए हैं वेल एंड गुड। तो इसके बदले आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आया। अब आप टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे अगर फर्दर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है इसीलिए मैंने क्या किया, कोट थीटा इंटू टेन थीटा को। और इससे भी पहले स्लाइड में आप जाएंगे तो मैंने नोट करके कुछ लिखाया था आपसे, आपको नोट करके कुछ कंक्लूजन देने की कोशिश करी थी कुछ प्रॉब्लम के बाद, कि कोट थीटा और टेन थीटा बराबर 1 होता है। 1 का स्क्वायर ऑलवेज इज 1। तो इस बात को नहीं समझे तो इस बात को नोट आप कर लें। ऑलवेज कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक्सेप्ट द थीटा जहाँ पर 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जहाँ 0 होगा उसको छोड़ के हमेशा ये 1 को इसका प्रोडक्ट होगा। इस चीज़ का यूज करके मैंने इसको बराबर कर दिया। RHS और प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया मेरे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने किए इलस्ट्रेशन के तौर पर। आगे लेक्चर में आप इससे आगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसका मैं सिंपल स्टेप बताऊंगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन को अब आसानी से बना पाएंगे। सबसे मेन दिक्कत होती है, हम लोग जब इजी क्वेश्चन आता है तो हम उसको थोड़ा सा ढीले पर्पज से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा मानना है अगर आपको छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को उतने ही इंटेंसिटी से बनाए जितने कि आप हार्ड क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में झुकना नहीं पड़ेगा। आपको आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है आपका हेल्प हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।